गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे से हैं? यस मैम। ओके, तो हम लोग आज का क्लास शुरू करें। आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा है बताइए? आपका स्कूल का नाम बताइए। यूपीएस उदयपुर। ओके, वेरी गुड। यूपीएस उदयपुर के बच्चे आज हमसे जो है जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो है हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं बताइए? इकाई दो। इकाई दो। बिल्कुल ही कहा। और हमारे इकाई का नाम क्या है? रेशों से वस्त्र रेशों से वस्त्र तक। तक। और आज हम करेंगे प्राकृतिक रेशे, ऊन और रेशम के बारे में। हाँ, रेशम। के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने जो है पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशों के बारे में चर्चा किया। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में बात किया। याद है ना सभी को? है कि नहीं? ओके, बिल्कुल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे ऊन तैयार करने की विधि क्या होती है। ओके, उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो ऊन के संसाधन तो किस तरह से होता है, इसकी एक एक प्रक्रिया जो है हमें क्या करना है, जानना है कि कैसे कैसे भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित किया जाता है। उसके कौन कौन से चरण है? तो सबसे पहला चरण मुझे बताइए कौन सा है बच्चों? भेड़ के बालों की कटाई। हाँ, बिल्कुल सही। भेड़ के बालों की कटाई की जाती है। आप लोगों ने देखा है किसी ने कटाई करते हुए? नो मैम। नो, देखा नहीं है। ओके, तो बच्चों हमारा पहला चरण जो है वो क्या है? भेड़ भेड़ों के के बालों की कटाई जो करते हैं। कटाई। यस, बिल्कुल सही। अब इसमें क्या करते हैं, जो आपको पता है ना कि भेड़ों के बाल जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना? तो भेड़ यस। के बड़े हुए बाल क्या किए जाते हैं? काटे जाते हैं। हाँ हाँ, और इसको जो है, जो काटे जाते हैं बाल, उसको क्या करते हैं? कटाई करते हैं। कटाई कहते हैं। आप लोग अपने बाल काटते हो? यस मैम। हाँ, नहीं काटने से आपको डांट पड़ती है ना, बॉयज को सब, लड़कों को सब डांट पड़ती है कि ज्यादा लंबे लंबे बाल नहीं रखना। पड़ती है कि नहीं? यस मैम। हाँ, बिल्कुल सही। ओके, तो जो है भेड़ों की क्या होती है बच्चों, बालों की कटाई होती है, जो सबसे पहला चरण है। अब वो कैसे कटाई करते हैं जो है, यानी हाथों से या मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी मशीन। आज, हाँ, आजकल हर चीजों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? मशीनों का। मशीनों का। ये किसका चमत्कार की वजह से हो रहा है मशीनों का उपयोग? विज्ञान की। वेरी गुड, विज्ञान की चमत्कार की वजह से जो है जो मशीनें आ गई है। और मशीनों से जब भेड़ों की कटाई होती है तो क्या उन्हें नुकसान होता है? बताइए, जब आपके बाल काटे जाते हैं तो क्या आपको दर्द होता है? नो मैम। नहीं होता, क्योंकि जो है बाल जो है किससे बने होते हैं बच्चों? मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना? लेकिन अगर आपके बाल कोई खींचे तो वो आपकी त्वचा से लगा होता है, तब दर्द होता है? यस मैम। हाँ, होता है। तो इसमें भी इसी तरह से भेड़ों को जब काटते हैं तो उन्हें क्या नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि बाल जो है किससे बने होते हैं? मृत जीवों से। मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ओके, इसीलिए उन्हें जो है कोई भी दर्द जो है इससे नहीं होता है। और बाद में फिर क्या हो जाता है, बाल जो है क्या हो जाता है बच्चों, बाद में बाल फिर उगाते हैं, है ना? फिर से जो है बाल क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। है कि नहीं? यस, हमारे सीएस मरे के बच्चे, सीएस गोसाईपुर के, पिंडरा के बच्चे, सेवापुरी के बच्चे, सारे बच्चे, भदवा के बच्चे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बहुत अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं। और इसी तरह से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से हमसे जुड़े रहिएगा। ओके, तो बाल जो है बाद में फिर उगाते हैं। तो हमारा पहला चरण हो चुका है। सबसे पहला चरण कौन सा था? जोर से बोलिए। कटाई, यानी भेड़ों के बालों की कटाई। कटाई। वेरी गुड। अब
दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण जो है हमारा है अभिमार्जन। अभिमार्जन। हाँ, इसमें क्या होता है? ऊन को पानी से, यस बोलो, अच्छी तरह धोया जाता है। धोया जाता है, जिससे कि उनमें क्या क्या, क्योंकि हमें पता है ना भेड़ के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है ना, गंदगी, धूल सब, तो वो सब क्या हो जाता है? चिकनाई, धूल और गंदगी हट जाती है। हाँ, और ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अभिमार्जन। अभिमार्जन से होता है, जिससे कि उनके बालों को, उनके ऊन को अच्छे से धोया जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। और आजकल ये कार्य किससे होने लग पड़ा? मशीनों से होने लग पड़ा, है ना? ये सभी सहमत है हमसे? यस, पिंडरो राम कॉम्पोजिट स्कूल के बच्चे, CS मोरे कॉम्पोजिट विद्यालय, भगवान के बच्चे सब बोल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब दूसरा चरण भी हमारा खत्म हो गया। कौन सा था दूसरा चरण? अभिमार्जन। अभिमार्जन। अब हम तीसरे चरण की तरफ चलते हैं। तीसरा जो चरण है वो कौन सा है बच्चों? छटाई। हाँ, छटाई होता है तीसरा चरण। इसमें क्या करते हैं? ऊन के रेशों को लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर अलग किया जाता है, यानी बहुत अलग अलग तरीके के रेशे होते हैं, तो इसमें छटाई की जाती है ना? जो अच्छे अच्छे लंबे लंबे जो रेशे होते हैं उनको अलग इसमें रखा जाता है, छोटे रेशों को अलग इसमें रखा जाता है ना? जब आपसे कोई भी चीज छटाई करने को कहते हैं तो आप क्या करते हैं? उनको छांट लेते हैं, है ना? कि बड़े बड़े चीजें कौन से है, छोटे छोटे चीजें कौन से है, एक जैसे गुण वाले चीजें कौन से है, इस हिसाब से आप करते हो या नहीं? हाँ, आपको बहुत सारे सब्जी फल सब एक साथ दे दिया, छटाई करने के लिए कहोगे तो आप क्या करोगे? फलों को अलग करेंगे। हाँ, सब्जियों को अलग करेंगे। अलग करेंगे। फिर सब्जियों में जो अलग अलग सब्जियां हैं उन्हें भी क्या कर लोगे? अलग करेंगे। अलग करेंगे। और जो फ्रूट्स है, फल है, उनमें जो जो है वो उनको भी, जैसे केले को अलग, सेब को अलग, संतरे को अलग, सब अलग कर लोगे। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ बच्चों? छटाई हुआ। ओके, तो ये है हमारा तीसरा चरण। ये कार्य हाथों या मशीनों से किया जाता है। तो आजकल ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? मशीनों का करते हैं, जल्दी हो जाता है कार्य, है ना? अब जो है हम लोग आ गए अपने चौथे चरण पर। चौथा चरण जो है हमारा है कताई। कटाई। हाँ, इसमें क्या करते हैं? रेशों को सुखाकर वेरी गुड, सुलझाया जाता है। हाँ, सुखाकर सुलझाया जाता है और फिर फिर उन्हें उन्हें ऊन के धागे में बदला जाता है। ऊन के धागों में क्या कर देते हैं? उन्हें बदल देते हैं। तो बदल कताई दिया जो जाता है, यस, कताई जो है, जो अभिमार्जन से प्राप्त जो रेशे होते हैं उनको सुखा लेते हैं, है ना? और छोटे छोटे कोमल व फुले हुए रेशों को क्या करते हैं? ऊन के धागों के रूप में कताई जो है उसकी की जाती है। तो ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, इसको पढ़ के नोटबुक में जो है लिख कर याद करना है। करोगे ना सभी? है। ओके, चरण, पांचवा चरण क्या आ गया? रंगाई। नाम से ही क्लियर है, क्या करते हैं? ऊन के रेशों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। वेरी गुड। होते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। अब देखिए, जब सर्दी के मौसम में जब आप लोग घूमने जाते हो, क्या सभी एक ही रंग के स्वेटर पहन के जाते हो? नहीं। तो कैसे, कौन कौन से रंग के पहन के जाते हो? रंग रंग बिरंगे। बिरंगे। आपको सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है? ऐसा है कुछ? सभी को हरा। हरा। ओके, सभी को अलग अलग रंग पसंद होते हैं, है ना? और किन्हीं किन्हीं को क्या होता है? रंग बिरंगे चीजें पसंद आती है। बहुत बढ़िया। ओके, तो इसी तरह से आप लोग जो है अच्छे से उत्तर देते रहे। यस, UPS डोमेल के बच्चे, दुर्गाकुंड के बच्चे, सभी जो है कुतुबपुर के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, बोरकला के बच्चे, बैरवान के बच्चे, सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं। और सभी बच्चों को एक एक दिन जो है हमसे जुड़ने का मौका मिलेगा। और जब आपको मौका मिलता है तो आपको क्या करना है? इसी तरह से अच्छे से सारी जो है खुल के बातें करनी है ना? कई कई बार माइक ऑन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, ऐसा नहीं करना है। जिस स्कूल को भी हमसे जुड़ने का मौका मिलेगा, माइक को ऑन रखना है और हमसे बात करना है। ओके, यस, तभी आपको सभी सुनेंगे। चलिए बच्चों, अब अगला चरण आ गया, चरण 6। उसमें क्या होता है?
ऊनी धागा बनाना। वेरी रंगे गुड, हुए रेशों ऊनी को सीधा धागा हाँ बनाना। बनाना। रंगे हुए रेशों को क्या करते हैं? सीधा सीधा कर कर लपेट लपेट कर धागा धागा बनाया बनाया जाता है। धागा बनाया जाता है ना। आपके जो है सर्दियों के मौसम में आपने देखा है आपकी मम्मी स्वेटर बनाती है। यस मैम। हाँ, तो आपने देखा इस तरह से पहले गोल गोल कर लेती है उनको, करती है कि नहीं? आप मदद करते हो? नो मैम। नहीं करते, ओके। तो बच्चों, जो ऊनी धागा बनाना, रंगे हुए रेशों को सीधा कर लपेट कर क्या किया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। हाँ, पहले धागा बनाते हैं, ओके। फिर उन धागों से किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लंबे रेशों से स्वेटर के धागे तथा छोटे रेशों से ऊनी कपड़े जो है बनाए जाते हैं। ओके, तो हमारे ये जो स्टेप्स है, भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण मेरे बच्चों को क्लियर हुआ? यस Yes, मैम। हाँ, ओके। अब हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ जो है बकरियों के, कुछ भेड़ों के नस्ल के नाम देखते हैं। ओके, राज्य जहां पर पाए जाते हैं और ऊन का कहां पर उपयोग होता है। तो सबसे पहला जो नस्ल है वो कौन सा है बच्चों? बताइए मुझे। बकरवाल। बकरवाल कहाँ पाया जाता है? जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। हाँ, किसके लिए प्रसिद्ध है? उनके ऊनी शालों के लिए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ऊनी शालों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे जो है इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है, नस्ल का नाम बताइए, किस राज्य में पाया जाता है और उस ऊन का क्या उपयोग होता है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए कौन सा है, बताइए मुझे। रामपुर। हाँ, रामपुर शायर उत्तर प्रदेश हिमालय प्रदेश भूरे ऊन वाले कंबल के लिए। वेरी गुड। तो आपके यहाँ पर भी पाया जाता है? आपने देखा है रामपुर बुशैर को? देखा है नो बच्चों मैम। ने? हाँ, आप देखिएगा जब मौका मिलेगा, ओके। तो रामपुर जो है बुशैर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर जो है कौन से उसके लिए प्रसिद्ध है? भूरे ऊन के लिए, है ना। भूरे ऊन वाले कंबल के लिए जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, ये समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब अगला देखते हैं कौन सा है। अगला कौन सा है बच्चों? नाम क्या है? नाली या नली? अब इसको हाँ, ओके। नाली या नली कहाँ पर नली। पाया जाता है? राजस्थान पंजाब हरियाणा। हरियाणा गलीचे के लिए। यस, तो राज्य जो है राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में सब जगह पाया जाता है और इनसे जो है, इनके ऊन से गलीचे तैयार किया जाता है। अगला देखिए कौन सा नस्ल का है? लोही। लोही। कहाँ पाया जाता लोही है? राजस्थान पंजाब ऊनी वस्त्र के लिए। हाँ, वे जो है ऊनी वस्त्र के लिए पाया जाता, यानी ऊनी वस्त्र में इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। कौन सा नस्ल है? लोही। अगला देखिए मारवाड़ी। ओके, कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात। गुजरात में। वन कंबल के लिए। ऊन कंबल के, यानी मोटी व रूक्ष ऊन कंबल के लिए इनका जो ऊन है वो प्रसिद्ध है। ये देखिए कितना इसका ऊन, देखिए कैसा लग रहा है, काफी मोटा है ना, देखने से पता लग रहा है ना हमें। यस, लग रहा है कि नहीं? हाँ। अब अगला देखिए कौन सा है, कौन सा नस्ल है? हाँ, पाटनवाड़ गुजरात में होता है। होजरी के लिए, यानी इन सब से क्या बना सकते? दस्ताने, मोजे, टोपी आदि जो है इसके ऊन से बनाए जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें नस्ल का नाम याद रखना है आपको, और राज्य जहां पर पाया जाता है, और ऊन का जो है उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ओके, ये सारी बातें याद रखोगे? यस और नो? यस, हमारे जो है चंदा पटेल के बच्चे यस बोल रहे हैं, गुस्सेपुर के बच्चे, सारे बच्चे हमें यस में जवाब दे रहे हैं। यस, बोरकला के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेशम कीट के बारे में। तो इसमें जो है आपको विभिन्न चरण याद रखना। रेशम कीटों से हमें क्या मिलता है बच्चों? अंडा, मादा रेशम,
कीट रेशम शहतूत मिलता के है। सबसे पत्तियों पहले रेशम कीटों से हमें रेशम मिलता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, तो ये देखिए अंडा देता है सबसे पहले मादा रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर क्या देता है? शहतूत के पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देते हैं, यानी एक या दो नहीं, बहुत सारे, है ना, संख्या में, सैकड़ों की संख्या में क्या देते हैं बच्चों? अंडे देते हैं। अंडे देते हैं, है ना। तो ये सबसे पहला चरण हुआ। फिर जो है इस 8 से 10 दिनों में अंडों से क्या निकलता है? लार्वा निकलते हैं। लार्वा निकलता है। ये सारे जो है आपको याद रखना है, इनके नाम क्या क्या है, क्या क्या निकलता है, ये सब आपको याद रखना है। ओके, अब जो है लार्वा निकल गया। लार्वा जो है, लार्वा, इल्ली सब कहते हैं इसको। तो लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाकर 4 से 6 सप्ताह तक तेजी से बढ़ जाता है। तो लार्वा किसके पत्तियों को खाता है? शहतूत के पत्तियों को। शहतूत के पत्तों को। ओके, और ये जो है 4 से 6 सप्ताह तक तेजी से जो है ये क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। यस, हमारे यूपीएस डोमेल के बच्चे बोल रहे हैं, दुर्गा कुंड के बच्चे रेशम, बिल्कुल सही, रेशम कीट से हमें रेशम मिलता है। बोरकला के बच्चे, सारे बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इसके शरीर में रेशम ग्रंथियां, ओके, यानी एक ग्रंथि होती है रेशम ग्रंथियां, जो रेशम का क्या बनाता है? तरल पदार्थ बनाती है। ओके, जो रेशम का क्या? तरल पदार्थ। हाँ, तरल पदार्थ बनाती है। अब देखिए अगला, देखिए अगला स्टेज में क्या आ गया? कोकून, प्यूपा। ये देख रहे हो किस तरह से हो रहा है? तो जो लार्वा है वो रेशम का धागा निकालकर अपने चारों ओर लपेट कर क्या बनाता है? कोकून। कोकून बनाता है। और कोकून के अंदर लार्वा क्या करता है? प्यूपा में बदल जाता है। और इसी कोकून से हमें क्या मिलता है? रेशम प्राप्त होता है। उसके बाद ये देखिए, अब अगला स्टेप क्या आ गया? वयस्क रेशम कीट, है ना। तो 10 से 14 दिनों में प्यूपा वयस्क रेशम कीट बन जाता है। बन जाता है। और फिर क्या होता है? वयस्क कीट कोकून से बाहर निकलकर फिर से क्या देने लग पड़ता है? अंडे देता है। हाँ, अंडे देने लगता है। और फिर से क्या हो जाता है? अंडे देने के बाद शुरू हो जाता है। हाँ, जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है ना। रेशम कीट का जीवन चक्र जो है फिर से शुरू हो जाता है। अंडे देता है, फिर लार्वा बनती है ना, फिर जो है प्यूपा में बदल जाते हैं, फिर वयस्क रेशम कीट बन जाते हैं। इसी तरह जो है रेशम कीट का क्या होता है बच्चों? जीवन चक्र चलता रहता है। ओके, चलिए बताइए, सबसे पहले जो है कौन अंडे देता है? बताइए मुझे, कौन देता है? अंडा। अंडा कौन देता है? वयस्क रेशम कीट जो है कौन क्या देता है? अंडे देता है। अंडे किस में बदल जाते हैं? प्यूपा में। प्यूपा में बदल जाते हैं, है ना। जो है अंडे किस में बदल जाते हैं? प्यूपा में बदलते हैं। क्या बताइए मुझे, अंडे किस में बदलते हैं? आप जो बोलोगे वही मैं करूंगी। प्यूपा में बदलते हैं कि लार्वा में बदलते हैं? बच्चे बताइए मुझे। लार्वा में बदलते हैं, है ना। और उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या है? किस में बदल जाते हैं फिर? कोकून, है ना, उसमें बदल, प्यूपा में बदल जाते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है? ये जीवन चक्र जो है चलता रहता है। हाँ, वयस्क कीट फिर अंडे देते हैं, है ना। अंडे देने के बाद लार्वा या इल्ली में बदल जाते हैं, फिर कोया या कोकून में बदल जाता है। इस तरह से जो है इनका जीवन चक्र चलता ही रहता है। तो मेरे बच्चों को आज का जो क्लास है वो समझ में आया? यस मैम। ओके, सारी बातें आप अच्छी से पढ़कर आओगे अगली क्लास के लिए? यस मैम। ओके, अगले क्लास में हम जो है आपका एमसीक्यू भी लेंगे। तो हम अभी अपना क्लास समाप्त करते हैं। आप अपने अगले एक सेशन के लिए तैयार रहिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर।